ओम शांति। 8 जुलाई की मुरली। आज हम बच्चों को ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्ति के सागर शिव परमपिता परमात्मा अपने मीठे बच्चों को अनमोल महावाक्य सुनाने के लिए परम धाम से आते हैं। तो चलो आज हम मुरली के सार रूप में महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। प्यूरिटी है तब योग का जोर भर सकेगा। योग का जोर है तो वाणी में शक्ति होगी। शुभवा प्रश्न पूछते हैं, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर में कहते हैं, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं रहेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ जाता है? विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चों को, तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं शिव बाबा। अच्छे रीति धारणा करो। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानता है। शिव बाबा कहते हैं, कुछ अच्छा हुआ बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसी को अंदर श्रद्धा का भाव कहाँ जाता है? भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, है ना। भगवान थोड़ा सबको जानता है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है, इस जन्म के भी है। शिव बाबा कहते हैं, बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत है, पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका बहुत पाप चढ़ता है। बाबा कहते हैं, पहले पवित्र बने, योग हो तब वाणी में जोहर भरेगा। शिव बाबा कहते हैं, मुख्य बात है याद से पावन बनने की। पुकारते भी है पावन बनने के लिए। शिव बाबा कहते हैं, याद में कितने रहते हो चलन से मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं, मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हो, बस खुश हो जाते हो, हमने बहुत सर्विस की। परंतु शिव बाबा कहते हैं, पहले तुम पावन तो बनो। पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं, हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। शिव बाबा कहते हैं, ये तो गपोड़े मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं पर नहीं, यह भी समझ नहीं सकते। शिव बाबा कहते हैं, याद का जोर जब बढ़े तब सर्विस कर सकोगे। शिव बाबा कहते हैं, बाबा साक्षी हो देखते हैं बच्चों को।
बाबा कहते हैं बच्चों को, या बच्चे बाबा को पूछते, बाबा शादी पर जाए? बाबा कहते भले जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ होना चाहिए। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। जो जन्म जन्मांतर हमने पाप कर्म किया है, उसका जो याद से ही उसका क्या होगा? भस्म होगा। शिव बाबा कहते हैं दान आदि में बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो। शिव बाबा कहते हैं खुद समझते ही नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, पिछाड़ी में धर्मराज का लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों को, कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र बनने बगैर ऊंच पद नहीं मिल सकता। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। शिव बाबा कहते हैं पहले यहाँ से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी। पतितों को धारणा होगी क्या? नहीं होगी। मुख्य सब्जेक्ट ही है याद का। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। शिव बाबा कहते हैं पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। आज बाबा पवित्रता पर ही जोर दे रहे हैं। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा। जो बच्चा श्रीमत पर चलेगा वो श्रेष्ठ बनेगा। नहीं चलेगा तो खुद ही गंधा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो बाबा से। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चों को याद का जोर होना चाहिए, तभी पावन बनेंगे। बाबा को याद कर नहीं सकते, फिर टू लेट हो जाएगा। बम्बोर को आग लग जाएगी, फिर योग भी नहीं कर सकेंगे। शिव बाबा कहते हैं उस समय बहुत हाहाकार मचेगा। बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। ये पूर्ण रहना चाहिए हमारे अंदर कि राज्य भाग्य तो बाप से ही हमें लेना है। देह अभिमान को छोड़ देना है और सर्विस में लग जाना है। कल्याणकारी हमें बनना है। धन व्यर्थ नहीं गंवाना है हमें। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चों को कि बच्चे धन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो कि अभी आपको क्या मिली है? रोशनी मिली है। तो शिव बाबा आज बच्चों को सीख लेते, बच्चों को बाबा याद प्यार और गुड मॉर्निंग देते हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी शिव बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते कहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्रों को देखकर देना है। शिव बाबा बच्चों को वरदान सुनाते हैं सदा मोल्ड होने की, विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव।
जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। उसी प्रमाण शिव बाबा कहते जैसा समय जैसे सरकमस्टांस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं आ स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियाँ है वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। शिव बाबा ने देखो आज प्यारे प्यारे बच्चों को इतने मुरली के सार रूप के महावाक्य सुनाए, तो आज हम बच्चे सारा दिन भर ये सार रूप में जो मुरली के पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, याद करेंगे। तो अभी प्यारे बाबा का हम शुक्रिया कहेंगे। ओम शांति। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे